नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं, घर पर रहकर कर सकते हैं। घरेलू उपचारों के माध्यम से आप अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को आप निरोगी बना सकते हैं। आप सभी निरोगी रहें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। रोजाना इस कार्यक्रम में अनेक विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम किसी रोग पर बात नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी घटना, परेशानी पर बात करेंगे जो अक्सर चलते फिरते बाग बगीचे में हो जाती है। ततैया, जिसे मधुमक्खी का ही एक परिवारजन होती है, वो एक तरह से काट लेती है, सूजन आ जाती है, बेइंतहा दर्द होता है। कहते हैं उसमें जहर भी होता है, यदि समय पर ध्यान ना दिया गया तो वो नुकसान भी दे सकता है। क्या है ततैये का काटना? ततैये कितने प्रकार की होती है, कैसे पहचाने, क्या कुछ उसके लक्षण हैं, विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जहर वाला एक नहीं 15-20 हैं ऐसे अच्छा। उड़ने वाले हैं। मधुमक्खी बड़ी छोटी 2 लग है, ततैया है, भींड है, एक काला भूंड बोलते हैं उसको। काला भून? हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक है जी। काटने के 10 सेकंड के अंदर शरीर ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा होता है। अच्छा। और बुखार आ जाता है जी। परंतु कोई भी जहरीला जानवर ऐसा काट रहा है तो नींबू पका हुआ आधा ले और उसमें नमक डाल दे सीधा, और उसको आस्ता आस्ता वहां पे रगड़े। जैसे जैसे नींबू का रस और नमक उस पर लगता जाएगा वैसे वैसे दर्द मिटता जाएगा। 10-15 सेकंड के बाद दर्द का नाम ही जाएगा, सूजन कहां से आएगी। अब जहां पे उसने काटा वहां पे एक छोटा सा कांटा मिलेगा आपको, उसको हाथ से नहीं निकालना। अच्छा। मोचन होता है पकड़ने का, उससे पकड़ के निकालेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर से अभी भी जहर निकल रहा है। अच्छा। वो आस्ता आस्ता जैसे छोड़ता शरीर है। से कोई चीज अंदर देते ऐसे उसके द्वारा जो उसमें अंदर जहर गया था वो आस्ता आस्ता जाता है। और एक बात और है, जो मधुमक्खी है, ततैया है, भींड है, काला भूंड है, जो एक बार काट लेता है फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, बचता नहीं है। अच्छा। ये सबसे बड़ा रोग है इसमें, क्योंकि इसकी पूंछ में डंक होता है। जब वो डंक मारता है तो वो वहां से मांस टूट जाता है और उसको सेप्टिक हो जाता है। और जिस चीज का सेप्टिक हो जाता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जहर बड़ा धीमे उतरता है। अच्छा। और नुकसान भी बहुत करता है। परंतु नींबू और सिंधा नामक ये इतना रामबाण है कि आपको कितना भयंकर से भयंकर खतरनाक के काट जाए, इसके लगाने के 10 सेकंड के अंदर जहर खत्म। परंतु पानी पीने को देना तो हल्का गर्म देना, उसमें नींबू का रस, काला नमक मिला के देना, काली मिर्च मिला के देना। और खाने पीने में थोड़ा परहेज रखना कि इसमें मैदे की चीजें, ठंडा पानी, तली हुई चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। यदि आप किसी किस्म का नशा करते तो बिल्कुल नहीं करना। नशा करने से अंदर खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है,
तो रोग कटने में फिर टाइम ज़्यादा लगता है। जी। और जो नशा नहीं करता उसका तो सारा 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में पूरा जहर खत्म हो जाता है। जी। तो गुरु जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जहर को बिल्कुल खत्म कर देता है, ये तो हुई बात कि अगर हमने तुरंत इसका प्राथमिक उपचार कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां कोई ऐसी उपलब्धता नहीं है और देर हो जाए, तो देर होने के बाद क्या जहर उतरना संभव होता है? नहीं, जहर तो उतर जाता है, अच्छा। ऐसी बात नहीं जहर नहीं उतरता, परंतु काले भूंड का जो डंक है ये इतना भयंकर है कि सांप के डंक के जैसा है। अच्छा। यदि समय के ऊपर उपचार न किया जाए तो मृत्यु हो जाती है। यानी जानलेवा भी होता है। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में हम्म। कम से कम 50 केस ऐसे देखे अच्छा। जो टाइम के ऊपर उपचार नहीं हो और मृत्यु हो गई। हम्म। ये सन 1964 की बात है जी। कि किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार दिया और पत्थर मार के वो तो भाग गया। वहां पे एक 8-10 साल का बच्चा था, उस पे सारे पे चिपक गया मधुमक्खी और सारे को कर दिया और बच्चे की आंखें उंखें सारी बंद हो गई, मुंह फूल गया सारा, ऐसे समझो कि जैसे गुब्बारा होता है ऐसे फूल गया। अब उस टाइम इतने हॉस्पिटल नहीं थे, गांव में डॉक्टर नहीं होते थे, तो उस दिन मैं घर पे था जी। और उन बच्चे को देख के उसके बाप से कहा कि आप नहीं बुलाओ फटाफट तोड़ के। और गांव में ज्यादातर जो है समुद्री नमक नहीं खाते, सिंधा नमक ही खाते हैं, सिंधा नमक या काला नमक। जी। मैंने कहा नमक पीसो, नींबू काटा और दोनों फांकों में नमक लगा दिया और मैंने कहा कि इसकी मालिश करो अब सारे शरीर में। तो उसको 8 नींबू लग गए वो पूरे शरीर में मालिश करने में। परंतु बच्चा जो है 2 मिनट के बाद होश में आ गया जी। और उसके बाद सूजन ऐसे उतरती गई जैसे गुब्बारे को छोटा सुराख कर दे, उसमें हवा निकलती रहती, गुब्बारा सिकुड़ता जाता है, ऐसे हो गया। और 2 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये बहुत पुराना तजुर्बा है नींबू वाला। और नींबू पैर के तरुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अब मैं बीमारी के अनुसार इसके जो उपचार बता रहा हूं, यदि ध्यानपूर्वक श्रोता सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं या इसी को सेव कर लेते हैं, तो कभी भी कहीं भी कोई हादसा हो जाए और उस नुस्खे को अपना के वो अपनी इज्जत दिन दुगने रातें चौगने कमा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। और जो हमारे डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, यूनानी होम्योपैथिक है, इन्होंने थ्योरियां पढ़ी है, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। आज मैंने डांके की चोट पे कहा कि जिसका उपचार कहनी उसका उपचार मेरे पास है। और यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि तकलीफ है। यहाँ का नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद जो दवाइयां दी जाती है, दवाइयां रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है, तो उसी टाइम रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। और मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब कोई डॉक्टर हकीम किसी का उपचार करके थक जाए, उसको राहत नहीं मिल रही है,
तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों को लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू करती है और पहले दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% का आराम भी मिल जाता है और महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जी, तो ये दर्शकों वास्तव में बहुत जरूरी है हम सभी के लिए इन बातों को जानना कि क्या हम ये जो प्राथमिक उपचार होते हैं इनको हम कैसे कर सकते हैं और ये हमें याद भी रहने चाहिए, क्योंकि कौन सी परेशानी, कौन सी घटना कब हमारे साथ घटित हो या हमारे समक्ष घटित हो, तो ऐसे में हम अपना और किसी अन्य का भी मददगार उसमें साबित हो सके। तो ऐसे में जरूरी है हमें याद रखना कि ये नुस्खा कैसे प्रयोग करना है। हालांकि आमतौर पर मधुमक्खियां या कोई भी जीव स्वतः ही यानी अपने आप से कभी भी प्रहार नहीं करते हैं, वार नहीं करते हैं, जब तक कि उनको खतरा महसूस ना हो। इस बात का भी आप ध्यान दें, कभी भी ऐसे कीट, ऐसे जीवों को परेशान ना करें या किसी प्रकार से उनको ऐसी दिक्कत में ना लेकर आए जिस वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़े। और जब यदि कभी ऐसा हो भी जाता है, किसी अन्य गलती की वजह से हो जाता है, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द जो भी उपचार यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी कर सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।